अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए करेले गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे करेले गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो लुक भी देखें माशाल्लाह से कितनी इसकी ज़बरदस्त आई है। इसी तरह ये खाने में भी बहुत ही लजीज है, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए, तो इनको मैं काट लूँगी। कोई भी आप शेप्स दे सकते हैं, इनको किसी भी तरह काट सकते हैं, गोल शेप में, लंबी शेप में। तो मैं इस तरह से जूलियन काट लूँगी करेलों को। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो दरमियान में से काट लूँगी। इतने इतने पीस में बना लूँगी सब करेलों के। तो ये देखिए माशाल्लाह से करेलों की कटिंग कर ली है मैंने। अब मैं इसके ऊपर नमक लगाऊंगी और टोकरी में या छलनी में किसी चीज़ में आप रख दें। आधे घंटे के लिए अब मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूंगी नमक लगा के। तो जो कड़वा पानी है इसका निकल जाता है, फिर इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये मटन है, 3 पाव ये मटन है, ये हम इसमें डालेंगे। तो बहुत ही इससे लजीज बनता है ये गोश्त। तो मटन जो है मैं कुकर में बनाऊंगी, कुकर में डाल दूंगी इसको। 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, सीटी लगा देंगे 20 मिनट के लिए। और इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी का ऐड किए और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। जब भी करेले गोश्त बनाएं तो प्याज ज़्यादा ऐड करें, तो प्याज डालने में कंजूसी मत करें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिए। 1 बड़ा चम्मच नमक भी ऐड कर दिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर हमने ऐड कर दिए, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च भी हम इसमें 1 चम्मच ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। उतनी देर में हमने ये जो करेले अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इसका अच्छे से पानी निचोड़ लिया था। मलमल के कपड़े के साथ आप इसको निचोड़ लें या स्पिनर कर लें। उधर कुकर को भी 20 मिनट हो चुके थे, तो सीटी मैंने उतार दी है। जब स्टीम निकल जाएगी तो मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मटन भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी इसी तरह से बुनाई करेंगे, ऑयल हम नहीं डालेंगे। इसी तरह से इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इधर करेले भी फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह हम सारे करेले फ्राई कर लिए हमने इसी तरह से। और प्याज ऐड कर दिए। प्याज 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो अलग से हम फ्राई करेंगे। तो इधर मटन का पानी खुश्क हो चुका है और इसमें मैंने 1 कप दही ऐड कर दी है। तो इसी तरह से हम दही का पानी भी खुश्क कर लेंगे। प्याज भी माशाल्लाह से हमारा फ्राई हो गया है। तो जितने करेले लिए उतना ही आप प्याज लीजिएगा, क्योंकि करेले में और भिंडी में, इस तरह की सब्ज़ी वेजिटेबल में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मज़े का भी लगता है। तो जो मैंने अलग से प्याज फ्राई किए थे और ऑयल था, वही मैंने अब मटन में ऐड कर दिए। साथ ही मैंने करेले ऐड कर दिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे। तो ये सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे खुशबू अच्छी आती है और जायका भी अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसको कवर कर देंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं। और ऊपर से मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और धनिया पाउडर ऐड कर दिए। तो 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे।
तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे करेले गोश्त तैयार हो गए। इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नमक लगा के आप आधे घंटे के लिए रख दें, फिर इसको अच्छे से वॉश कर लें, फिर इसको मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लें और फैला दें 15 से 20 मिनट के लिए हवा के नीचे, धूप के नीचे। फिर इसको फ्राई करें तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही लजीज बनते हैं। हमें तो ये बहुत ही पसंद है, सब घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं और माशाल्लाह से कभी भी कड़वे नहीं बने, इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। बहुत मज़े की रेसिपी है, पूरी रेसिपी देखिएगा तो माशाल्लाह से ये बहुत ही लजीज बने हैं। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।